अब है राहु, होठ और कान। राहु कहाँ रहते हैं? होठ और कान। होठ में और कान में राहु रहते हैं। केतु अंत में कौन है? केतु। बाल, सबसे ज्यादा बाल कहाँ होता है? सिर में। तो केतु जैसा दुख देने वाला ग्रह नवग्रहों में कोई नहीं है। इस संसार में जो सबसे दुखी होगा वो केतु के नीच होने से होगा। केतु सबसे दुखदायक ग्रह है संसार में। अगर वो बिगड़ गए तो बिना काम मानसिक परेशानियां, तांत्रिकों के मांत्रिकों की तकलीफ, दुनिया भर के भूत पिशाच आदि के उपद्रव सब केतु से होते हैं। इसी से मोक्ष भी होता है। केतु मोक्ष कारक भी है। दुख खूब देख के संसार से वैराग्य करवाना, संसार से वैराग्य करवा के मोक्ष दिला देना केतु का काम है। मोक्ष कारक है केतु। दुख नहीं आएगा तो संसार से वैराग्य नहीं आएगा। कई लोगों को मैंने देखा साधु बना, मैंने पूछा महाराज जी आपने दीक्षा कैसे ली? पत्नी मर गई महाराज, इससे संसार से वैराग उठ गया। अच्छा, तो पत्नी रहती तो संसार से कोई वैराग ही नहीं होता। वो केतु का काम है कि संसार से वैराग्य दिलाना और उनको समाप्त कर देना, संसार से मुक्ति दिलाना। क्या दिलाना? मुक्ति दिलाना। अब देखिए, शरीर में कोई भी प्रकार का हलचल हो, समझो पीलिया हो गया। पीलिया होता है शरीर के लीवर में। पीलिया कहाँ होता है? लीवर में। लेकिन आंख पीला हो जाता है कि नहीं? शरीर में कहीं कोई तकलीफ हो, चेहरा ही उसको दिखाता है, क्योंकि ग्रह यही है, उस शक्ति को यहां दिखाते हैं। भाई शरीर में आंतड़ियों में कोई सिकुड़ाहट आ गया तो मुंह से हिचकी आती है। अंदर में कोई प्रकार से खाने में अपच हो गया, ज्यादा हो गया, डक्कार आता है। वो कहां से आता है? हाँ, इधर फेफड़ों में सर्दी भर गई तो इधर से पानी झरता है। कहां से आता है? इधर सर्दी भर गई तो किधर से निकलेगा? हाँ, आंख से गींद निकलता है, कान से भी पीला पीला निकलता है, मुंह से जो निकलना है वैसी चीजें निकलती है। इस शरीर में कहीं भी कोई उपद्रव हो, चेहरा दिखाता है। देखो शुगर पेशेंटों के आंख का रोशनी कमजोर हो जाता है। क्या होता है? आंख का रोशनी कमजोर। अब देखो ये पूरे आप एक एक चीजों को देख लो, समझना कि दाहिना आंख कमजोर है तो सूर्य कमजोर है, बाईना आंख कमजोर है तो चंद्र कमजोर है, दांत टूट गया है, टेढ़ा मेढ़ा है, या गंदा है, या दुर्गंध निकलता है, मंगल दोष है। कई लोगों के एक बाल भी नहीं रहते इस जगह में। मंगल बिल्कुल खराब है तो भ्रुकुटी अच्छी नहीं होती। अगर भ्रुकुटी देख लो, चेहरा देखो सबका। क्या देखना? चेहरा। वो चेहरा बता देता है कि मंगल कैसा है। अभी एक आदमी को देख के अभी देख लो, इसी में किसी को भ्रुकुटी टेढ़ी हो, कई लोगों का ऐसा नहीं होता, भ्रुकुटी ऐसे हो जाता है, उसको उदारी जरूर होगा। वो बताता है कि तेरे साथ ये होने वाला है। तो ये भ्रुकुटी आपकी चीजों को पहले से दिखाता है, क्योंकि वहां मंगल बैठा हुआ है। जीभ देखिए, लाल हो तो बुद्धिमान है, काला हो तो दुष्ट है, सफेद हो तो भोला है, पीला है तो रोगी है। ये सब आपका जीभ को बुद्ध दिखाता है। अभी गुरु नाक को दिखाता है। तीक्ष्ण नाक हो होशियार, बड़ा नाक हो विद्वान। नाकों को देख के आप समझ सकते हो। शुक्र को देखो गाल। बच्चियों का, जो छोटी बच्चियों का अगर गाल एकदम फुला हुआ है तो ध्यान रखना, छोटी बच्चियां कभी फूली हुई गाल वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां शुक्र और चंद्र का युक्ति होता है। तो उस बच्ची के साथ कुछ न कुछ
दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है। इसलिए उधर मोटा गाल शुक्र चंद्र की युक्ति है, मोटा गाल शुक्र चंद्र की युक्ति है। अब ये इतनी बात बताए, क्यों बता रहे हो महाराज जी? ये बताया नहीं आपने, ध्यान रखना। जन्म कुंडली जो है इसमें ये है लग्न भाव। लग्न भाव में 5 भूत हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ये 5 भूत हैं। 5 भूतों के द्वारा ही शरीर बनता है, और शरीर बनता लग्न स्थान से, और लग्न स्थान आपके जन्म कुंडली का मुख है। क्या है? यानी आपका मुख ही आपका जन्म कुंडली का लग्न स्थान है। जन्म कुंडली में भी मुख स्थान ही जन्म कुंडली का लग्न स्थान है। यानी चेहरे में से ही पूरा आपके जीवन का गणित बनता है। एक घर का भी अगर नॉर्थ ईस्ट देखो, उस घर का नॉर्थ ईस्ट को देखो, ये नॉर्थ ईस्ट है घर का, अगर नॉर्थ ईस्ट है, कोई भी शिव मंदिर में देखो, किसी भी महाकाल में जाओ, दुनिया के कोई शिव मंदिर में जाओ, नॉर्थ ईस्ट में ही नवग्रह का प्रतिष्ठा होगा, क्योंकि ये घर का मुख चेहरा नॉर्थ ईस्ट ही है। घर का चेहरा कौन सा जगह है? नॉर्थ ईस्ट। तो आपके चेहरे में नवग्रह यहाँ लगे हैं, तो घर में भी आपके घर में नवग्रह नॉर्थ ईस्ट में ही लगते हैं। इसलिए शिव मंदिरों में नॉर्थ ईस्ट में ही नवग्रह होते हैं। कोई भी शिव मंदिर में नॉर्थ ईस्ट में नवग्रह होते हैं। अभी हमने देखा शुक्र गाल है, शनि क्या है? देखो आप देखिए, मैंने गूगल में सर्च करने बोला एक बच्चे को, और देखा दुनिया के 1 नंबर से 100 नंबर तक के पैसे वाले जितने हैं, किसी की फ्रेंच दाढ़ी नहीं है। क्या नहीं है? फ्रेंच दाढ़ी। अभी मैंने बोला कि ये टोड़ी जो है ये केतु है, शनि है, और बाल केतु है, तो अगर इधर खाली बाल लगाएंगे तो ये क्या युक्ति हुई? आप अभी आधे ज्योतिष तो हो ही गए हो, आप बताओ, आप समझ गए कि ये जगह शनि है न बाल केतु है, तो इधर खाली जो फ्रेंच दाढ़ी रखते हैं वो क्या हुआ? हाँ, जहाँ शनि केतु की युक्ति होगी वहाँ दरिद्रता होगी ही होगी, वहाँ जरूर दरिद्रता होगी। और दुनिया के 1 से 100 पैसे वालों में किसी के पास यहाँ दाढ़ी नहीं है। और जो ये पूरी दाढ़ी रखते हैं ना, 3 लोग रखते हैं पूरी दाढ़ी, ये क्या चीज है? ये देखो, शनि और केतु, सिर्फ यहाँ शनि है, ये तो मैंने बताया शुक्र है, ये जगह शुक्र है। अब ये जो पूरी दाढ़ी लगाते हैं ये 3 लोग हैं धरती में, जहां तक मैंने सोचा। देखो, अगर पूरी दाढ़ी रखते हो तो वो होता है शुक्र, शनि और केतु युक्ति। अभी आसानी से समझ गए आप सब, 99% तो ज्योतिष हो गए इस चीज के, तो आप समझ गए कि ये शुक्र है, यहाँ बाल आया तो शुक्र, शनि और बाल केतु, ये तीनों की युक्ति हुई तो पराक्रम स्थान आगे बढ़ता है। क्या? पराक्रम, यानी वो पराक्रमी होंगे। अब देखो ये पंजाब में किसी को भी देखो, सरदारों को क्या बढ़ाए हुए हैं, वो देश के लिए मर मिटने तैयार रहते हैं। गुरु नानक जी से लेके अर्जुन सिंह जी से लेके बहादुरों ने आप देखोगे तो अपने बच्चों का बलिदान दे दिया, परिवार के सब चिंताओं को छोड़ के देश के लिए, धर्म के लिए बलिदान दे दिया। ये पराक्रम नहीं है तो क्या है भाई? ध्यान रखना, ये पराक्रमी ऐसे सरदार जी जैसे देश के लिए भी लड़ सकते हैं। कुछ दाढ़ी वाले ऐसे हैं जो आतंकवादी बन के परेशान भी करते हैं, उस धर्म वाले भी हैं कि नहीं? उधर भी दाढ़ी है ना। हाँ, पराक्रम तो होगा, लेकिन नानक जी जैसे महान संत जिनके गुरु परंपरा में मिले हों, वो जरूर देश दुनिया के लिए अपना प्राण कुर्बान कर सकते हैं।
लेकिन जिनको अपने धर्म का गलत समझ आ गया वो आतंकवादी बन के पाकिस्तानी भी बन सकते हैं, ये ध्यान रखना, वो आतंकवादी भी बनते हैं। फिर महाराज ये पराक्रम से आप, ये महाराज बाबा जी बैठे हैं वो भी दाढ़ी लगा के बैठे हैं, हम लोग भी दाढ़ी लगा के बैठे हैं। हम संतों की दाढ़ी में भी पराक्रम है। ये जो सरदार जी में और ये जितने दाढ़ी वालों में देश और धर्म के लिए लड़ने की इच्छा है, संत लोग खुद के पापों से लड़ते हैं, खुद के अंदर के इंद्रिय के माया से लड़के इंद्रिय निग्रह करके मुक्ति तक जाते हैं। ये पराक्रम इस दाढ़ी में साधुओं को मिलता है, समझ रहे हो ना। लेकिन जो फ्रेंच दाढ़ी बनाएंगे, कौन सी दाढ़ी? फ्रेंच दाढ़ी। वो दरिद्र जरूर रहेगा, क्योंकि उसमें शुक्र का संयोग नहीं होगा।